यहाँ पर शेप को अपन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बड़ा करना है जैसा भी आपको रखना है, अपन इसको शेप को सिलेक्ट करके यहाँ पर इस तरह से रख देते हैं। ठीक है, अब अपन जैसे ही कोई शेप लेते हैं, सभी को पता है यहाँ पर आता है फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट में जाएंगे, अपन इस शेप को कर लेंगे ब्लैंक, जैसा भी आपको करना है। ये देखिए ब्लैंक होगी इस तरह से। अब आप सभी को पता है कि अपन इसमें शेप में कुछ भी लिख सकते हैं, तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेट और टाइम। तो यहाँ पर चलिए अपन लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा डेट, और इस यहाँ पर हम डैश लगाएंगे। जो भी डेट लिखने के बाद अपन यहाँ पर डेट नहीं लिखते, सिर्फ डेट लिखा रहता है, और इस तरह से यहाँ पर डैश डैश रहते हैं। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, एंटर दबा देंगे। एंटर दबाने के बाद अब डेट के नीचे क्या लिखा रहता है, पेज नंबर। लेकिन अभी हमने यहाँ पर एंटर किया, पेज नंबर तो दिख रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा, और हम लिख भी चुके हैं। अगर आप इस शेप को थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो देखिए नीचे दिख रहा है, लेकिन हमें तो शेप छोटा ही रखना है, इतना ही रखना है, ज्यादा से ज्यादा इतना रखना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की लाइन की स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग कम कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अपन होम टैब में जाएंगे, और यहाँ से अपन जाएंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। देखो रिमूव स्पेस आ रहा है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक कर देंगे, थोड़े से पास पास आ गए। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से इनके लाइन के बीच की स्पेसिंग भी कम कर देंगे, देखो पास पास आ गए। ठीक है, अगर आप अभी भी आपको लग रहा है तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे, टेक्स्ट की साइज थोड़ी सी छोटी कर दोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर पेज के आगे पेज, और अपन लिखते हैं नंबर, और यहाँ पर जो भी आपको लगाना है डैश डैश इस तरह से आप लगा दो। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हैं, थोड़ा सा अपन इसको बड़ा कर देते हैं, बस इतना सा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि अगली उस पर नहीं आया, सिर्फ अपना फर्स्ट पेज पर ही आया है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है लेआउट में, लेआउट में जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिला था अपन को, रिपीट हेडर रो ऑप्शन। इस पर अपन जाएंगे, क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नीचे आप देखेंगे, एक मिनट, इस पे तो क्लिक है। चलिए, आपको इतना समझ में आया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी नोटबुक का जो है पेज क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर कोई बॉक्स है उसमें आपको लिखना है, लेकिन उसमें आपका टेक्स्ट बन नहीं रहा, और बॉक्स आपको उतना ही बड़ा रखना है, तो आप क्या करोगे, अपन एंटर करते हैं, उसका मतलब क्या रहता है कि एक पैराग्राफ मतलब चेंज हो गया। जहां भी एंटर करते हैं उसका मतलब क्या रहता है, पैराग्राफ चेंज हो गया, यही रहता है ना। तो अपन को क्या करना है, इसके अंदर जैसे कि अभी अपन ने देखा था बन नहीं रहा था, लेकिन लिखना अपन को उतने ही बड़े बॉक्स में है, तो अपन क्या करेंगे, होम में जाएंगे। यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन पड़े हैं, अपन ने पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग। तो आपको यहाँ पर ये देखना है क्या रिमूव लिखा हुआ है इन दोनों में से किसी पे भी। अभी क्या आ रहा है, ऐड, अगर ऐड पर अपन क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा। तो अगर अपन ने दे दिया है तो क्या आएगा, रिमूव। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव स्पेस पर क्लिक कर देंगे, और अगर फिर भी सही नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, अपन लाइन स्पेसिंग सबसे कम है होती है 1.0, तो ये कर देंगे। तो ये देखो, ये नॉर्मल हो गई। इस तरह से आप कर सकते। ठीक है, आया इतना समझ में। तो इस तरह से आप बना सकते हैं नोटबुक का पेज। अब आपको डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करो और बैक स्पेस की दबा दो, तो इससे पूरा हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी नोटबुक का पेज क्रिएट कर सकते हैं। बताइए, इतने में कोई डाउट है? अब अपन क्या कर रहे हैं, डिजाइन तक हो गया, इसमें कुछ पूछना है क्या, नहीं पूछना। और आप भूले तो नहीं है, इंसर्ट टैब में और होम टैब में याद है ना सब, क्या किया था, आ गया था, कुछ भूले तो नहीं हो। देखिए, इसमें क्या है, क्रिएटिविटी है, ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। जैसे कि अभी अपन ने नोटबुक का पेज बनाया था, उसमें अपन ने किसका यूज किया, टेबल का यूज किया और शेप का यूज किया। इसी तरह से इसमें अपन ने यहाँ पर इंसर्ट टैब में पढ़ा था पेज, ये कवर पेज वाला, तो इसमें क्या किया है इनने, देखो क्लिक कर रहा है, यहाँ पर किसका, एक शेप का यूज किया है, इसके अंदर टेबल का यूज किया है, ये भी आउटसाइड टेबल आ रही है, मतलब अलग अलग
जो है कवर पेज, जैसे कि हम ले लेते हैं ये वाला। हाँ ठीक है, देखो अभी हम ये बता दें। देखो आप यहाँ पर देख रहे हैं फॉर्मेट में क्या आ रहा है, ये टैग मतलब शेप वाला फॉर्मेट आ रहा है। एक डिजाइन आ रहा है कौन सा, टेबल वाला, जबकि आप देख रहे हैं इसमें टेबल नहीं है। नहीं है दिख रही है क्या टेबल? और लेआउट वाला आ रहा है। टेबल वाला क्यों आ रहा है, डिजाइन वाला क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको आउटसाइड ये चारों तरफ एक लाइन दिख रही है। ये क्या लिया है, इनने एक बॉक्स लिया है, टेबल वाला बॉक्स लिया है। फिर उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, पिक्चर ली है, शेप लिया है, टेक्स्ट लिया है, और ये अब्स्ट्रैक्ट इंसर्ट टैब में हमने आपको बताया था यहाँ से ये वो क्विक पार्ट्स वगैरह वो लिए हैं। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, हाँ अब आप क्या पूछ रही थी कि आपको इसमें डिजाइन में वाटर मार्क वो वाला नहीं आया। देखो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसमें जो भी फॉर्मेटिंग आपको करनी है वो आप इसमें फॉर्मेटिंग कर लोगे। जैसे कि इतना बड़ा रखना है आपको, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, जो भी करना है आप यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करोगे, पहले इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में जाओ, ये सॉरी डिजाइन में जाओ, वाटर मार्क ऑप्शन पे जाओ। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ये सेव सिलेक्शन टू वाटर मार्क गैलरी। ठीक है, सबसे नीचे ये ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे। अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो मतलब टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से अपन सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी पर क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर आ रहा है नेम आईसीआईसी कंप्यूटर। आपको अगर नाम चेंज करना है तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। इससे नाम से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बस अपन को ऊपर दिखता है। ठीक है, गैलरी वाटरमार्क में सेव होगा। यहाँ से आपने देखना है कि ये कॉन्फिडेंशियल सिलेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अपन यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे वाटरमार्क में, ही देखो आ गया। अब आप क्लिक करोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। आप जब कंट्रोल के साथ एंटर दबाओगे तो ये हर एक पेज पर आपको देखो भाई। ठीक है, इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं पूछना? वो हाईलाइट तभी होगा जब आप कोई टैक्स सिलेक्ट करोगे। अगर टैक्स सिलेक्ट नहीं करोगे तो हाईलाइट नहीं होगा। देखो अभी हम जा रहे हैं उस ऑप्शन पर, नहीं हो रहा हाईलाइट। जैसे ही हम किसी टेक्स्ट को अगर नॉर्मल हर कुछ लिख कर भी हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमने इसको लिखा और इसको सिलेक्ट कर लिया, अब आप वाटर मार्क में जाओ, देखो हाईलाइट होने लगा। इसी तरह से इसमें हमने आपको बताया था ये ऑप्शन, इसमें देखो अभी हाईलाइट हो रहा है क्योंकि टेक्स्ट सिलेक्ट है। बाहर क्लिक कर दिया, टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं है, तो ये देखो अभी बाहर क्लिक हुआ ही नहीं, यहाँ पर अब देखो हाईलाइट नहीं हो रहा। इसी तरह से ऑटो टेक्स्ट में ये भी हाईलाइट नहीं हो रहा। जब टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे तभी होगा। क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेव सिलेक्शन। सेव सिलेक्शन यानी कि जो हमने सिलेक्ट किया है उसको ऑटो टेक्स्ट गैलरी में सेव करना है या फिर वाटर मार्क गैलरी में सेव करना है, जो भी। ठीक है, तभी होता है।